नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 के अंतर्गत पिछले वीडियो के दौरान हमने भारत में संसाधनों के प्रतिरूपों में जल संसाधन, कृषि और खनिज ऊर्जा तथा विनिर्माण उद्योगों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ हमने राजस्थान के भी विनिर्माण उद्योग पढ़े हैं। आज जो हमारा अगला लेसन है वह है मानव संसाधन। हम मानव संसाधन के अभी तक तो हमने क्या जैविक और अजैविक संसाधनों को पढ़ा है। इसके साथ ही आज जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मानव संसाधन। इसमें आज हम मानव एक संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे है। इसको जानने से पहले हम एक बार रिपीट कर देता हूँ, संसाधन क्या है। तो संसाधन हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जैविक अजैविक जैसी भी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। देखो, संसाधन कोई भी जैविक और अजैविक उत्पाद है, वह संसाधन कब बनता है? जब मानव उसको अपने उपयोग में लेना आरंभ कर देता है। जैसे कोई भी खनिज पड़ा है, लेकिन वो खनिज जब तक संसाधन नहीं कहलाएगा जब तक मनुष्य उसको उपयोग में नहीं लेगा। और मानव उसको उपयोग योग्य क्यों बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, इसके पीछे हम देखें तो प्रकृति जो है वह सर्वे सर्वा है। प्रकृति हमें सभी प्रकार के उत्पादों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। तो मानव जो इस प्रकृति से प्राप्त उत्पाद या अवसरों को अपने उपयोग योग्य बना लेता है, इसलिए मानव को क्या कहा गया है? संसाधन कहा गया है। मानव ही क्या है? अपनी मानसिक क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी तकनीकी कौशल, इसके आधार पर जो हमारे पर्यावरण में व्याप्त जो वस्तुएं हैं उनको अपने उपयोग योग्य बनाता है। साथ ही साथ हम देखें तो मानव संसाधन के रूप में इस मानव संसाधन बिंदु से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके सामने आता है कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु संसाधन है, लेकिन क्या मानव स्वयं भी संसाधन है क्या? इसके पीछे जो कारण है उनकी पुष्टि कीजिए। तो मानव संसाधन क्यों है, कैसे मानव संसाधन बन सकता है, इसके कारण हम देखते हैं। देखो, मानव में मानसिक, शारीरिक, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं की जो स्थिति है उसी के आधार पे मानव अपने नवीनतम निर्माण को क्या करता है? नवीनतम निर्माण को विकसित करता है, नवीनतम निर्माण के लिए आगे आता है। और ये नवीनतम निर्माण है वस्तुओं का, यह मानव को क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मानव की ये सृजनात्मकता जो नव निर्माण की रूपरेखा गठित करती है वह मानव को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। इसलिए कहा भी गया है कि कोई भी देश है उस देश के अंदर सोने, चांदी या जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वह उस देश के विकास में सहायक नहीं है जितनी कि उस देश के लोग उसके विकास में सहायक है। यानी सोने और चांदी से नहीं बल्कि कोई देश विकसित या महान बनता है तो वहाँ के लोगों से बनता है। क्योंकि हम विश्व के ऐसे जो भाग है जहाँ पे अपार संपदाएं हैं फिर भी वो पिछड़ी स्थिति में है, उनको देखते हैं। जैसे एशिया
अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ खनिजों का भंडार है, अपार खनिज संपदाएं हैं, फिर भी वहाँ जो मानव सभ्यताएं हैं उनके अभाव में वह महाद्वीप आज भी विश्व का पिछड़ा महाद्वीप कहलाता है। ऐसे ही हम बात करें कि विश्व के अंदर जो भी देश जहाँ पर लोग है, जनसंख्या है, और जनसंख्या में आपके उनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता और तकनीकी ज्ञान का विकास है, तो उस जनसंख्या के माध्यम से उस देश में नवीनतम वस्तुओं का निर्माण तथा देश की अर्थव्यवस्था में विकास का एक नया जो रास्ता है वो निकलकर सामने आता है और देश विश्व के विकसित देशों में गिना जाता है। जैसे हम यूरोप की ही क्यों ना बात करें, यूरोप के जितने भी जो लोग हैं, हालांकि यूरोप जनसंख्या में अधिकतम जनसंख्या वाला महाद्वीप नहीं है और नहीं वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है, फिर भी जो यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप जहाँ पे रहने वाले लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से परिपुष्ट है, तो वह अपने प्रदेश को एक अच्छे आर्थिक स्तर तक पहुंचा पाए हैं। इसी प्रकार से विश्व में अमेरिका महाद्वीप है, उसमें भी यही है। तो किसी भी देश के लोग, जैसे भारत की बात करें तो भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान को क्या किया है, बढ़ाया है और अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ा करके और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना आरंभ किया है, जिससे भारत जो है वो अपने विकास के रूप को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मेरे इस उल्लेख में जो एक आपका जवाब है जिस प्रश्न का, कौन सा प्रश्न, मानव संसाधन क्या है, वो जवाब आपके सामने आया है। तो आप कह सकते हो कि मानव एक संसाधन है, क्योंकि मानव अन्य संसाधनों के निर्माण में और देश के विकास में या क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मानव संसाधन कैसे है, क्योंकि संसाधन हमने भी पढ़ा कि संसाधन जो है वो अन्य वस्तुओं की नवीनतम वस्तुओं या वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं के उपयोग को जो मानव करता है, वस्तुओं का जब मानव उपयोग करता है तो वह वस्तुएं क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। और मानव स्वयं भी क्या है, दूसरे व्यक्तियों के विकास में सहायक होता है, इसलिए मानव भी क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। क्योंकि मानव की उपयोगिता है, जैसे एक शिक्षक की उपयोगिता है समाज में शिक्षा का प्रसार करना, समाज में शिक्षा का प्रसार करना। एक शिक्षक क्या हो गया, संसाधन हो गया, किसके लिए, समाज के लिए। एक डॉक्टर क्या है, डॉक्टर है समाज में या लोगों में स्वास्थ्यगत सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाला। तो स्वास्थ्यगत सुविधाएं यानी जो बीमारी को दूर करके और एक स्वस्थ शरीर की संकल्पना है उसको साकार कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। तो डॉक्टर भी क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि मानव एक संसाधन है और किसी भी देश के विकास में वहाँ के जो अजैविक जो रिसोर्सेज है उसकी तुलना में किसका ज्यादा योगदान माना गया है, संसाधनों का। कौन से का, मानव संसाधनों का। कौन से संसाधनों का, मानव संसाधनों का सर्वाधिक योगदान माना गया है। आज हम इस लेसन के माध्यम से भारत में जनसंख्या प्रतिरूप को पढ़ने जा रहे हैं।
क्योंकि जनसंख्या प्रतिरूप है वो किसका हिस्सा है, मानव संसाधन का ही तो हिस्सा है, क्योंकि जनसंख्या क्या है, लोगों की संख्या। जनसंख्या का सामान्य अर्थ देखें तो क्या होता है, किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में निश्चित समय के दौरान किसी स्थान विशेष में निश्चित समय के दौरान निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में आपके या किसी स्थान विशेष में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। और जनसंख्या जो है उसको हम निम्न आधारों पर किसी भी प्रदेश या किसी भी स्थान के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। जैसे पहले कि उस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, कि जनसंख्या उस क्षेत्र में किस प्रकार से फैली हुई है। जनसंख्या के वितरण के साथ साथ वहां पे जनसंख्या का घनत्व कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है। इसके साथ ही उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उस क्षेत्र में जनसंख्या की क्या विशेषता है। इन तीन मुख्य अध्ययनों के आधार पर हम किसी भी स्थान विशेष के लोगों के बारे में जानते हैं। वितरण का मतलब किस प्रकार से फैले हुए हैं। घनत्व का मतलब होता है एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या। एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या यानी कुल जनसंख्या है वो किसमें, उस कुल क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब मैं बात करूं परिवर्तन की, तो परिवर्तन को हम वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर निश्चित समय में या निश्चित समय के अंतराल में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, चाहे वो धनात्मक भी हो सकता है चाहे ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे सभी को। जनसंख्या की विशेषता में क्या है कि जनसंख्या हमारे पास में जितनी भी है, चाहे वो 2 लाख है चाहे 5 लाख है, चाहे हमारे भारत की जनसंख्या 121 जो करोड़ है, इस जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या तो हमारे पास में एक ही है, उस जनसंख्या में हम विभिन्न विशेषताएं जो पढ़ते हैं उसको हम जनसंख्या की विशेषता या जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 10,000 लोग हैं, इन 10,000 लोगों में स्त्री और पुरुष साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है। यहाँ पे हम देखें तो लिंगानुपात साक्षरता के अलावा यहाँ के जो लोग हैं कितने लोग व्यावसायिक क्रियाओं में संलग्न है, कौन से प्राथमिक में कौन से द्वितीयक में, तो व्यावसायिक संरचना, आयु वर्ग के अंतर्गत कितने लोग कौन से आयु वर्ग के हैं तो आयु संरचना। तो एक जनसंख्या हमारे पास में है, इस जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को हम पढ़ें अध्ययन करें तो यह क्या कहलाएगा, जनसंख्या की विशेषता। यानी जनसंख्या में पृथक पृथक विशेषताओं का अध्ययन करें तो हम जनसंख्या की विशेषता या जनसंख्या संगठन उसे
कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करते हैं। देखते हैं जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है भारत का। भारत में जनसंख्या वितरण जो हम देख रहे हैं, जनसंख्या वितरण से जुड़े हुए कुछ बिंदु है, एक बार उनको देख लेते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है विश्व की, उसमें भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पे आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। चौथे पे आपके इंडोनेशिया आता है और पांचवे पे आपके ब्राजील आता है। ब्राजील कौन से महाद्वीप का है? दक्षिणी महाद्वीप का है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप का है और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी महाद्वीप का है। भारत में जनगणना की बात करें तो जनगणना जो आरंभिक जनगणना हुई थी, तो आरंभिक जनगणना यानी पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। कहाँ हुई? लॉर्ड मेयो के काल में हुई। और पहली क्रमिक जनगणना आपके 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। लॉर्ड रिपन के काल में हुई। इसके बाद प्रति 10 वर्ष से यानी 10 वर्षों से आपकी जनगणना होती आ रही है। और जो 2011 की जनगणना है, अगर उसको हम देखें तो 1872 से काउंट कर सकते हैं, 1881 क्रमिक से भी काउंट कर सकते हैं। तो 1881 के अकॉर्डिंग देखें तो 81 क्रम में 2 वर्ष तो हो गए, 10, 12 और आपके 14वीं जनगणना। और वैसे देखें 1872 से तो हो चुकी 15वीं जनगणना। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान 47 में जो जनगणना थी वो आपकी कौन सी थी? 7वीं जनगणना। इसके बाद हम देखें कि विश्व में भारत जो है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.43% भाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत तो दूसरे स्थान पे है, सॉरी 7वें स्थान पे है। और 6 बड़े जो देश है उनमें देखें तो पहले पे आएगा रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे आपके आ गया चाइना, चौथे पे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे जो आपका भारत आता है। 8वें पे देखें तो अर्जेंटीना का नाम आता है। तो सातवां बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है भारत। एवं जनसंख्या में इसका स्थान है 17.5%। कितना है? 17.5%। 2011 की जनगणना में देखें तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। अब 121 करोड़ की भी बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इनको अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो इनकी सम्मिलित जनसंख्या भारत की जनसंख्या के बराबर है। इसकी सम्मिलित जनसंख्या भारत की जनसंख्या के बराबर है। तो इनका कितना क्षेत्रफल और भारत का कितना क्षेत्रफल और जनसंख्या भारत की है, इनसे इन सब के बराबर, यानी अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भारत की है। अब भारत में हम जनसंख्या के कुछ प्रतिरूपों को देखें तो जनसंख्या घनत्व जो है वो भारत का है वो 382 व्यक्ति है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या वृद्धि है वो है 17.64% दशकीय। 17.64% क्या है? दशकीय है। और लिंगानुपात की बात में करूं तो लिंगानुपात है 940 2011 के अनुसार, और 2001 में देखें तो 933 ही था, ये बढ़ गया। अनंतिम आंकड़ों में आपको 943 भी देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं कि जो भारत में जनसंख्या है वो कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक है और कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या न्यूनतम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो है
आपके सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। जो हमारा राजस्थान राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां राज्य है। क्षेत्रफल में पहला और जनसंख्या में 8वां राज्य है। जनसंख्या के वितरण को भारत के भौतिक परिदृश्य को समझ करके और बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो भारत जो देश है उस के अंतर्गत भारत जो देश है उसमें आपके भौतिक प्रदेशों का सभी प्रकार का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो आपके लगभग सभी प्रकार के भौतिक प्रदेशों में पठार भी है, मैदान भी है। पठार है, मैदान है, नदियां हैं, तटवर्ती स्वरूप है। इसके अलावा हम देखें तो भारत जो है विविधताओं में एकता वाला देश है। चाहे वो जनसंख्या में ले लो, चाहे रिसोर्सेज में ले लो, चाहे भौतिक स्वरूपों में ले लो। हम सबसे पहले बात करें कि भारत है जो उत्तरी भाग है ये आपके पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिमी भाग है आपके मरुस्थलीय प्रदेश है, और जो मध्यवर्ती भाग है ये वाला भाग और आपके तटवर्ती भाग है ये वाले भाग है आपके मैदानी भाग। तो देखो जितनी भी जनसंख्या है वो जनसंख्या सर्वाधिक आपकी कौन से भागों में रहती है? मैदानी भागों में ही रहती है। इसी प्रकार हम देखें तो ये गंगा यमुना का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये आपके महानदी का मैदान है, ये आपके कृष्णा कावेरी गोदावरी का मैदान है। इधर देखिए नर्मदा का जो घाटी क्षेत्र है। यहाँ राजस्थान में देखें तो चंबल नदी का जो मैदान है, लूनी नदी का मैदान है। उन मैदानी भागों में क्या है कि जो आपके कृषिगत स्वरूप है और समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है वो मिल जाती है, जिससे वहां जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण आपको देखने को मिलेगा। और भारत में भी असमान वितरण है क्योंकि भारत के उत्तरी भाग है जो पर्वतीय है वहां जनसंख्या कम है, मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या कम है, मैदानी भागों में जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। और दक्षिणी जो पठारी है उस पठारी भाग में भी जनसंख्या मैदान की तुलना में क्या है? कम है। तो ये रूपरेखा भारत में है तो विश्व में भी है, और यही रूपरेखा अपने राजस्थान में भी है। यानी जनसंख्या का वितरण है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण आपको असमान देखने को मिलेगा। भारत में बड़े राज्य जो है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है उन राज्यों में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद आपके जो तीसरा प्रमुख राज्य है वह है बिहार। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाद में आपके जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। वो तेलंगाना भी मिला हुआ है इसमें फिलहाल। 2011 में जनगणना तेलंगाना की जनसंख्या को भी इसमें मिलाया गया। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आपके वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये आपके बड़े राज्य आ गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है, यार ध्यान रखना। महाराष्ट्र 2 नंबर पे, बिहार 3 नंबर पे, पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आपके तमिलनाडु है, फिर आपके मध्य प्रदेश है, और 8वें नंबर पे क्या आएगा? राजस्थान। 8वें नंबर पे क्या आएगा? राजस्थान। तो इस प्रकार ये आपके बड़े प्रदेश है। मैं बात कर रहा था सर्वाधिक और मध्यम की, तो आपके सघनतम जनसंख्या वाले प्रदेशों में आपके गंगा का मैदान आता है, तटवर्ती प्रदेश आते हैं जहां सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा जो न्यूनतम जनसंख्या है वो आपके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर वाले भाग में है।
अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में है, क्योंकि हमने पढ़ा था सर्वाधिक घनत्व है वो कौन से भाग में था। सर्वाधिक घनत्व हमने पढ़ा नहीं, इसका सर्वाधिक घनत्व किसमें, बिहार में है, और न्यूनतम घनत्व का है अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, यूपी की है, और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। तो भारत में जनसंख्या वितरण को हमने देखा कि भारत जो है उसमें जनसंख्या वितरण है वो किसके अकॉर्डिंग है, भौतिक प्रदेशों के अनुसार देखें तो आपके मैदान है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है वो मैदानी भाग है, और राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से भाग में स्थित है, मैदानी भाग में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में हमने देख भी लिया, यूपी है, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। ये हमने 8 राज्यों का जिक्र किया है। इसके अलावा आपके गुजरात है, आपके कर्नाटक है, केरल है, आपके उड़ीसा है, ये आपके मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश है। न्यूनतम वाले में आपके ये सारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ गए, सारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ गए जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों आज हमने भारत की जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या वितरण प्रारूप को पढ़ा। अगले वीडियो में हम राजस्थान के वितरण प्रारूप को पढ़ेंगे तथा भारत की जनसंख्या वृद्धि और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।